आचार्य जी, क्योंकि आपने कहा कि हल्दी का टुकड़ा आपको सेवन इसका करना चाहिए, क्या सारे पेशेंट को भी करना होगा, पाइल्स वाले पेशेंट को भी करना होगा? कैंसर के अलग अलग स्टेजेस होती है। देखिए, हल्दी रामबाण है, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी कैंसरस है। तो हल्दी बहुत अच्छी है, हल्दी है। सेम नीम के ऊपर भी यही गुण लागू होते हैं। तो नीम के कोमल पत्ते और हल्दी की गांठ, ये दोनों आपको बचा सकते हैं। और कड़ी पत्ता, नीम को मीठी नीम ही कहा जाता है। मैं कड़ी पत्ता बार बार इसलिए बोलता हूँ कि कड़ी पत्ता भी नीम ही है, तो कड़ी पत्ता भी चबाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हम अपनी बॉडी को एल्कलाइन रख सकते हैं। पीएच लेवल का ध्यान रखें। जैसे पानी भी है आज की डेट में, तो हम आरओ का पी रहे हैं, हम फ्रिज में रखा पानी पी रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं। जबकि अगर हम चाहें तो हमें अपने सिर्फ खाने पीने को ठीक करना है, तो खाने पीने को ठीक करके भी हम काफ़ी हद तक अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आचार्य जी, एक हमारा सवाल आ रहा है दर्शक का, जो कि दिल्ली से है। राधिका जी पूछ रही हैं कि उन्हें कैंसर की समस्या है, दर्द भी इसमें उन्हें होता है, काफ़ी दिक्कतें आती हैं, कैसे उसे वो ठीक करें? तकरीबन 1 साल का समय उन्हें हो चुका है। देखिए, ये हमें उनसे जानना पड़ेगा कि कैंसर कहाँ पे है। कैंसर ब्रेस्ट में है, ब्लड में है, कोई गांठ है, पेट में है, लीवर में है। कैंसर बॉडी में कई जगह होता है। मतलब जिस जगह पे आउटग्रोथ होगा हम उसको कैंसर बोल सकते हैं, कि जहाँ पे सेल्स बिना किसी कंट्रोल के अपने आप बढ़ रहे हैं। और कैंसर के जो सेल्स होते हैं, जो भारत में डायग्नोसिस का तरीका है, एक कैंसर के 2 तरह के सेल्स मान लो, एक आइडोलेंट मान लो, एक अग्रेसिव मान लो। अभी थोड़े दिन पूर्व जो हमारे पार्टनर है, मेरे पार्टनर इस हॉस्पिटल में जो को फाउंडर हैं, डॉक्टर बिस्वरूप, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर। मतलब एक रैबिट और एक कछुए का मॉडल कैंसर क्योर को करने के लिए, कि बॉडी में कैंसर के 2 तरह के सेल्स है, एक आइडोलेंट और एक एग्रेसिव। अब एग्रेसिव आप खरगोश को मान लो, आइडोलेंट मान लो, अब कछुए को मान लो। मतलब एक कमरे में अगर कछुआ है तो वो कुछ कमरे को कोई तहस नहस नहीं करता, कमरे को बिगाड़ता नहीं। तो ऐसे ही कैंसर, बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जो फैलने वाले नहीं होते, जो अग्रेसिव नहीं होते, या जो हमारे को नुकसान पहुँचाने वाले नहीं होते। लेकिन जो अग्रेसिव कैंसर सेल्स है, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, जब हम पता लगता है 4th स्टेज कैंसर हो गया, 3rd स्टेज कैंसर हो गया, वो खतरनाक है। लेकिन डाइट को ठीक करके, लाइफस्टाइल को ठीक करके, जूसिंग करके, खाना छोड़ के, या अपनी बॉडी अल्कलाइन डाइट लेकर, तो हम अपने और नंगे पांव घास पे घूम के, टाइम को मेडिसिन बना के, जैसे 6 बजे के बाद खाना खाना, तो मतलब कैंसर को बुलावा देना है। 6 बजे के बाद खाना खा रहे हैं तो मतलब आप बीमारियों का आमंत्रण दे रहे हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम अपनाएंगे तो सही रहेगा सब कुछ। अच्छा आचार्य जी, क्योंकि आप हर एक बीमारी में बताते हैं कि उसमें कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना है, तो कैंसर के जो पेशेंट है उन्हें क्या ध्यान रखना है? तो मैं कैंसर के पेशेंट के ध्यान रखने से पहले मैं चाहूँगा, हमारे साथ कुछ पेशेंट्स हैं, डॉक्टर भी हैं, एक बार आप पेशेंट से मिलवाइए ज़रा, जो अपने कोई अनुभव बताना चाहते हैं। जी बताइए, आप कहाँ से आप आए हो, क्या तकलीफ थी और क्या फ़ायदा हुआ है? जी बताइए। नमस्कार लीजिए सर, मैं करनाल से एक छोटे से गांव से आया हूँ। मेरा नाम जयप्रकाश गुप्ता है। क्या तकलीफ थी जब आप आए थे यहाँ पे? मेरे को 1 महीना हो गया जी। मेरी उंगली जो है सबसे छोटे वाली पैर वाली काली होनी शुरू हो गई। अच्छा। उसके बाद फिर अंगूठा शुरू हुआ। ठीक है। और मेरे को जो है कम से कम 22 साल से शुगर है। ओके। जो शुगर की मैं दवाई खा रहा हूँ। ठीक है। और ये मेरे को 1.5 महीना हुआ होनी शुरू हुई है। ठीक है। तो मुझे इसका पता लगा था, तो यहाँ मैं आया टेलीफोन के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से। तो अब मुझे यहाँ कम से कम 9 दिन हो गए, आज 9वां दिन है। 9 दिन हो गए? हाँ जी। तो 9 दिन में क्या इम्प्रूवमेंट है? इम्प्रूवमेंट थोड़ा दर्द मेरा कम हुआ है बस। दर्द कम हो गया? हाँ जी। वेरी गुड, बड़ा अच्छा साइन है ये। हाँ, थोड़ा कि आपके शुरुआत हो गई है वापस अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आने की। तो आप पूरे देश के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? और आयुर्वेद में आने से पहले जब आप जहाँ पे आप थे पहले गए, जहाँ पे आपने पहले दिखाया, उन्होंने क्या बोला आपको, क्या हो गया? उन्होंने कहा जी कि इसमें जो ब्लड नहीं जा रहा यहाँ नीचे से। ठीक है। तो इसलिए काली हो गई, इसको रिमूव करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। मतलब पैर की उंगलियां काटनी पड़ेंगी आप। अब आपको उम्मीद लग रही है कि यहाँ सही जगह आ गए, अब नहीं काटनी पड़ेगी? डॉक्टर साहब ने कहा जी कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, दवाई ले जाओ कि महीने। आयुर्वेद तो ठीक हो ही जाता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो आम आदमी को पता नहीं होता। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सभी आदमी। आचार्य जी, पहला आपको नमस्कार जी। नमस्कार। मैं मानसा जिले में आया हूँ जी। अच्छा, पंजाब तो? हाँ जी दसो। 2021 में मैंने इतने गांठ बन गई कान पर। अच्छा। तो फिर मैंने 2022 पता लग्या जी
जी। 2022 में ऑपरेशन करवाया जी गुड़गांव। ठीक है उन्होंने ऑपरेट कर दिया, फिर कहा भी सेके लवाएं, कीमो लवाएं। जी जी दसो हाँ जी, फिर मैं बठिंडे से कीमो ते सेके लवाए जी। जी ਹੁਣ ਫੇਰ ਗਾਂਠ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਸੋਜਸ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਜੀ, ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਜੀ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਜੀ। ਹੋਰ ਇਹ ਸੋਜਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਘਟੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਮਤਲਬ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਜ ਘਟੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਜੀ। 2021 ਵਿੱਚ? ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ? ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜੀ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਅਧਰੰਗ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦਬ ਗਈ ਜੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੂਈ ਟੈਸਟ ਤੇ MRI ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਓਕੇ। MRI ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਈ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਓ ਜੀ। 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂ 2021 ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਰੇਟ ਫਿਰ 2022 ਚ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜੀ। 2022 ਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕੈਂਸਰ? ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਡੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਸ 23 ਸਾਲ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ। ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਟੱਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਚਾਰੀਆ ਇੱਥੇ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। चलो मैं तो यही स्नेह दूंगा जी। धन्यवाद जी। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू। और आप में से कोई बोलना चाहेगा? वो पीछे भैया नमस्कार। जी नमस्कार। नेपाल से हूँ। नेपाल से? नेपाल। वाओ। मैं 6 साल पहले ट्यूमर हुआ था, पैरोटिड ग्लैंड का कितने ट्यूमर। टाइम पहले की बात है? 2018 का। 2018 में ट्यूमर हुआ था। कहाँ पे? पैरोटिड पे। अच्छा ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड पे। और मेदांता में दिल्ली में सर्जरी किया। थोड़ा सा माइक हल्का सा नीचे करो। मेदांता दिल्ली में सर्जरी किया था। ठीक है। उस टाइम गांठ निकाल के फेंक दिया। अच्छा गांठ निकलवा ली? हाँ, ये कहाँ पे? पैरोटिड। मेदांता कहाँ पे कराई? मेदांता गुड़गांव। गुड़गांव में? गुड़गांव में। अच्छा नेपाल से गुड़गांव आए थे? गए थे। ओके। कितना खर्चा आया था उस टाइम? उस टाइम 7 लाख। 7 लाख रुपए। हाँ। अच्छा उसके बाद फिर? उसके बाद फॉलोअप में 3 महीने फॉलोअप बुलाया, उसके बाद 6 महीने बुलाया, उसके बाद फॉलोअप में अभी तक बुला रहे। तो उसने डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि उतना गारंटी नहीं लेते पर फॉलोअप में आना चाहिए। तो 6 साल के बाद यहाँ जहाँ सर्जरी हुआ था जिस पार्ट पे, वहाँ पे फिर से घाव बन गया। अच्छा। डॉक्टर ने क्या बोला कि मेरा नाम दिल्ली में क्या बोला कि ये हड्डी घिस रहा है, ये जब निकलना पड़ेगा पूरा, फिर से 7 लाख लगेगा बोल रहे। ओके। तो इसलिए अब कितना ऑपरेशन कराएंगे? 1 बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है, इसलिए तो आपका 2018 से लेके अब तक कितना पैसा लग चुका है टोटल? अभी तक होगा 10-12 लाख बचा है। 10-12 लाख लग हाँ, गया। आते जाते और- बैठना। और हाँ। आप कितने कितने दिन बाद डॉक्टर के पास चक्कर लगा रहे हो? अब 6 महीने में या साल भर में ओके। और दोबारा अब क्या बताया आपको, अब क्या करवाना पड़ेगा? सर्जरी। दोबारा फिर सर्जरी? सर्जरी फिर तो अब आप कराने को तैयार हो? नहीं सर्जरी। यहाँ बिगड़ यहाँ गया आए था। कितने दिन हो गए? 5 दिन। 5 दिन में क्या फर्क लग रहा है? थोड़ा यहाँ जबड़े में थोड़ा स्वेलिंग कम हो गया, सूजन कम हो गया? सूजन कम हो गया, गम और इसके अलावा कोई फायदा लग रहा है? और ये तो इतना घाव तो इतना कोई चुस्ती फुर्ती बढ़ी हो, नींद आने में फर्क पड़ा हो? नींद आती बराबर। नींद में फर्क पड़ गया? भूख तो लग पूरे रही है, देश नींद के लग लोगों को क्या बोलना चाहोगे कि पहली बार ही कैंसर हो तो पहली बार ही आयुर्वेद में आ जाए कि सर्जरी कराने जाना चाहिए? रही। मेरे भी मालूम नहीं था पहले, मेरे भी अब दूसरे लोगों ने बोला कि मेरे में जाओ अच्छा हो जाएगा, तो सर्जरी किया था। उसके बाद फिर से आ गया। और कितने बार सर्जरी कराएंगे ना, कितनी बार ऑर्गन भी शेप भी बिगड़ जाएगा ना। इसलिए मैं बोलता हूँ अब जो हुआ सर्जरी हुआ, ठीक है, दोबारा नहीं करें सर्जरी, दोबारा नहीं करें। चलो शुक्र है, अब आपको समझ आ गई है हाँ। कि आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। थैंक यू दोबारा वेरी नहीं। मच, धन्यवाद। तो दर्शकों आपने देखा कि इन 3 में से 2 लोगों ने पहले सर्जरी कराई है कैंसर की और दोनों को दोबारा कैंसर आया है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है
कि जब पहली बार कैंसर आए, अगर उसी टाइम अपना लाइफस्टाइल खाना पीना सुधार लेते तो ये इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं भुगतनी पड़ती, हमें नहीं झेलनी पड़ती। तो ये सारे दर्शकों के लिए, पूरे देश के लिए एक चुनौती भरी बात है कि पहली बार जब कैंसर आए उसी वक्त अपना खाना पीना सुधार दो, लाइफस्टाइल सुधार दो। हमारे पास ऐसे सैकड़ों पेशेंट्स की वीडियोस हैं या उनके रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं कि खाने पीने का ध्यान रख के, लाइफस्टाइल का सुधार करके आप कैंसर को हरा सकते हो। अच्छा आचार्य जी, अब दर्शक ये इंतजार कर रहे हैं कि आज आप उन्हें कौन सा आसन करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि आपके बताए हुए आसन से उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगा सभी लोगों को कि एक तो आप भुजंग आसन रोज किया करें, भुजंग आसन। और एक मैं बताना चाहूँगा कि हमें आसन से पहले ना सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ सूक्ष्म व्यायाम ना हमारे लिए रामबाण काम करते हैं। जैसे अब एक छोटा सा सूक्ष्म व्यायाम है कि दोनों पैरों को खोल लें हम और ये पंजों को अंदर लगाएं, बाहर लगाएं, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी के नीचे का सिस्टम है, अब ये 1 2, मैं आप सब भी करो मेरे साथ। यस, पैरों को खोल लो, पैरों को खोल लो और अंदर लगाओ। 1, टच करो अंदर, पैर खोल के फिर बाहर लगाओ, फिर अंदर, फिर बाहर, इस तरह। और इसको ऐसे गोल घुमाओ पूरा। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो स्पाइन है, जिसमें कि चक्रास हैं, हमारे जो एनर्जी व्हील्स हैं, ये एनर्जी व्हील में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आती है। हमारी रीढ़ की हड्डी का खून का दबाव प्रॉपर सही अंगों तक पहुंचता नहीं है। तो ये इसको अब उल्टी तरफ घुमाओ, उल्टी तरफ घुमाओ। यस, घुमाओ। यस, और दोनों पैर खोल लो पूरे जितने खुलते हैं, और इस तरह 1 2 3 4 करते जाओ इस तरह। तो ये रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी, बेसिकली बॉडी में खून का दौरा अगर सही तरह से सही जगह पे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेंगे ना, तो ना तो कभी कैंसर होगा, ना कभी हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, ना कभी किडनी की प्रॉब्लम आएगी, ना कभी लीवर की प्रॉब्लम आएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें सबको ध्यान देनी होंगी, और नहीं सुधरेंगे तो हमारी तो बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी। और जितना ज्यादा हम धरती से जुड़ेंगे, जैसे अब ये जब आसन कर रहे हैं तो आप नोटिस करें कि जिसके पांव धरती पे टच है, जमीन पे घास पे टिके हुए हैं, तो मेरी बॉडी में फ्री रेडिकल्स वो बाइंड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ। मतलब नंगे पांव घास पे घूमना या धरती के टच में रहना कैंसर को हराने में, बॉडी के अंदर के सिस्टम को ठीक करने में रामबाण काम करता है। यानी कि दिनचर्या की शुरुआत में योग बहुत जरूरी है। यस, और एक लास्ट में आ जाओ, दोनों पैर पकड़ लो इस तरह, कमर सीधी, पैर पकड़ के इस तरह। इसको आप तितली आसन कर सकते हैं। इसको आप अभी थोड़ी देर में जब तितली की तरह ऐसे ऐसे करोगे ना तो उड़ने भी लग जाओगे, मतलब बीमारियां उड़ने लग जाएंगी इनकी। बेसिकली तितली की तरह उड़ जाएगी बीमारियां आपकी। इस तरह करो रोज, पूरा नीचे करो, पूरा ऊपर नीचे, पैरों को पकड़ के कस के, कमर सीधी। यस, तो ये छोटे छोटे आसन है, प्राणायाम वगैरह हैं। अगर इंसान करता है, खाने पीने का ध्यान रखता है, तो बीमारी कभी होती नहीं है, होगी नहीं कभी।